Hello friends, I hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe our channel. आज हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और उन हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम उन एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे कि हम एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, क्या होगा उन एलिमेंट्स का ऑर्डर। तो मैंने यहाँ पर क्या है, ग्रुप जिलेट कर लिया। इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, पर 0 से 5 तक लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप लेट कर लिया। अब मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी ग्रुप किससे मिलकर बनता है, किसी भी बाइनरी ऑपरेटर के अंडर लगकर वो एक ग्रुप बनता है। तो यहाँ पर वो बाइनरी ऑपरेटर क्या बोला है, मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये ग्रुप जो है मेरे पास किसके अंडर वर्क कर रहा है, एडिशनल ऑपरेटर के अंडर वर्क कर रहा है। तो ये एडिशनल ऑपरेटर के अंडर वर्क कर रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं अंडर एडिशनल मॉड्यूलो 6। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप एक चीज और हम देख लेते हैं कि एडिशन के लिए हमारे पास क्या होता है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी, किसी भी ग्रुप में हमेशा को एक तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही, तो इसमें भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे एडिशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, तो एडिशनल ऑपरेटर के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फॉर एडिशनल ऑपरेटर आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। तो अब हम सबसे पहले 0 के लिए देखते हैं। हम 0 हमारे पास एलिमेंट ले लिया, अब 0 का हम ऑर्डर फाइंड करेंगे। क्योंकि 0 क्या है, खुद एक आइडेंटिटी है ना, क्योंकि हमने एडिशन के अंडर वर्क कर रहे हैं। और एडिशन में क्या है, हमारे पास 0 क्या होता है, एडिशन ऑपरेटर में 0 ही हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसीलिए इसका 0 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, खुद 1 होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। अब हम 1 का ऑर्डर फाइंड करेंगे। 1 के लिए अगर मैं 1 की पावर 1 करूं, 1 को सिर्फ एक ही टाइम ऐड करूं, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं 1 की पावर 2 करती हूँ, इसका मतलब 1 को मैं कितनी बार ऐड करूंगी, 2 बार। 1 + 1 एडिशनल ऑपरेटर लगाऊंगी ना मैं, और किसके अंडर लगाऊंगी, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो एडिशन के लिए ऐसे एडिशन साइन और 6 मॉड्यूलो। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करती तो मल्टीप्लाइन साइन और अंडर 6 मॉड्यूलो, मल्टीप्लाई 6। तो इसका मतलब ये नहीं कि 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ये इसका सिर्फ नोटेशन है। ये ऑपरेटर है हमारे पास, ये बाइनरी ऑपरेटर है। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो 1 की पावर 2, इसका मतलब 1 + 1 = 2। 1 की पावर 3 टाइम ऐड करेंगे 1 को, 1 + 1 + 1 3। 1 की पावर 4, 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 आ गया। 1 की पावर 5 मतलब 1 को कितने बार ऐड करना है मुझे, 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 आ गया। अब 1 की पावर 6 करते हैं जब हम, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 6 हमारे पास एलिमेंट कहाँ तक है, 5 तक है ना, 6 है ही नहीं हमारे पास। एलिमेंट है क्या इसके अंदर, 6 है ही नहीं, तो हम 6 को नहीं ले सकते। जब हम 6 नहीं ले सकते, हमारे पास ऐड करके क्या आ रहा है, ऐड करके तो 6 आ रहा है, पर हम 6 नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, मॉड्यूलो 6 दे रखा है, हमारे पास ऐड करके 6 आया, तो हमारे पास जो ऐड करके आता है उसको हम मॉड्यूलो से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो जो रिमाइंडर होता है वो हम यहाँ पर लगते हैं। तो ये क्या हो गया, 0 आ गया। अब मैंने 1 की पावर 6 करी, इसका मतलब 1 को कितने टाइम्स ऐड किया, 6 टाइम्स ऐड किया। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऐड करने पर 6 आया। मैं 6 को नहीं ले सकती, 5 तक ही ले सकती हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ तक 5 तक लिए हैं। 6 नहीं ले सकती क्योंकि 6 एलिमेंट हमारे पास इसमें है नहीं, तो इसीलिए। और जो हमारे पास आता है ऐड करके, फिर हम उसको किससे डिवाइड कर देते हैं, जो हमारे पास मॉड्यूलो होता है। हमारे पास मॉड्यूलो 6 दे रखा है, तो मैं 6 को 6 से डिवाइड करूंगी और मेरे पास क्या रिमाइंडर बचा मेरे पास 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं। तो अब 0 क्या है, 0 एडिशन। मैंने आपको अभी बताया कि एडिशन ऑपरेटर के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो अब यहाँ पर 0 आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल गया।
इसका मतलब क्या हो गया, इस 1 का ऑर्डर कितना हो गया 6, ऑर्डर ऑफ 1 इज 6। नाउ वी विल फाइंड ऑर्डर ऑफ 2, 2 की पावर 1 करेंगे, क्या आएगा 2 ही आएगा। इसका मतलब 2 को मैं कितने बार ऐड कर रही हूँ, सिर्फ एक ही बार ऐड कर रही हूँ, 2 ही आएगा। 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 मुझे कितनी बार ऐड करना है, 2 बार ऐड करना है। 2 प्लस 2 कितना आएगा, 2 प्लस 2 इज 4। 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम ऐड करूंगी, 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 3 4 5 6, 6 आया ना, फिर से 6 आ गया। अब मैं 6 ले नहीं सकती क्योंकि 6 क्या मेरा इस एलिमेंट में है, 6 5 तक ही एलिमेंट है, 6 ले ही नहीं सकती। इसीलिए मैं यहाँ पर भी क्या करूंगी, क्योंकि यहाँ पर 6 आया है तो 6 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, जो मुझे मॉड्यूलो गिवन है 6। 6 को 6 से डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर इज 0, तो 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया, रिमाइंडर लिखती हूँ यहाँ पर। अब 0 क्या हो गया, मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, मुझे इसके आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं आइडेंटिटी एलिमेंट तक ही निकालूंगी। तो इसका 2 का ऑर्डर भी कितना हो गया, 2 का ऑर्डर, क्योंकि मैंने 2 की पावर 0 मेरे पास कब आई है, 2 ऐड करने पर मेरे पास 0 रिमाइंडर कब आया, जब मैंने 2 की पावर कितनी करी 3, इसीलिए इसका 2 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 2 इज 3। अब नाउ ऑर्डर ऑफ 3 का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, इसका मतलब 3 को हम कितने टाइम्स ऐड करेंगे, एक बार, 3 ही आएगा। 3 को अगर हम 2 बार ऐड करें, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 3 प्लस 3 इज 6 आ गया। अब 6 को मैं क्या करूं, 6 को मुझे 6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मॉड्यूलो क्या दे रखा है, क्योंकि मेरे पास ऐड करके 6 आया और मैं किससे डिवाइड करूंगी, मॉड्यूलो ऑपरेटर से, जो हमें मॉड्यूलो दे रखा है 6, तो 6 से डिवाइड करूंगी 6 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। फिर से मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पर आइडेंटिटी मिल गई, एडिशन की आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल गया। अब 0 किस पे मिला है, 3 की पावर 2 करने पर, इसीलिए ऑर्डर ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2। नाउ ऑर्डर ऑफ 4 की पावर 1, इसका मतलब 4 को मैं एक बार ऐड करूंगी 4 ही आएगा। 4 को अगर मैं 2 बार ऐड करती हूँ, 4 प्लस 4 इज कितना होगा 8, 4 और 4 8 होता है। अब 8 भी नहीं ले सकती क्योंकि वो भी 5 से ज्यादा हो गया, मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक 5 ही दे रखे हैं, वहां पर हमारे पास 0 1 2 3 4 5 यही एलिमेंट्स दे रखे हैं ना ग्रुप में, 6 है नहीं है, 7 भी नहीं है इसमें, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 5 के बाद और कौन से एलिमेंट्स है ही नहीं। इसीलिए 5 के बाद जो भी अगर हमारे पास ऐड करके आता है उसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम किसके अंडर वर्क कर रहे हैं, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इधर यहाँ पर 4 प्लस 4 कितना आया, 8 आया। अब मैं क्या करूं, 8 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 6 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर बचा ना, तो मैं रिमाइंडर इधर लिखूंगी। अब 4 की पावर 3, इसका मतलब 4 को मुझे कितने बार ऑपरेट करना है, 3 बार एडिशन ऑपरेटर लगाना है 4 के लिए। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। अब मैं 12 को किससे डिवाइड करूंगी, क्योंकि 12 भी मेरे पास, हमारे पास ग्रुप में था क्या, ग्रुप के एलिमेंट्स में 12 नहीं था, तो 12 को मैं किससे डिवाइड करूंगी, 6 से। क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जब मैं 12 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, रिमाइंडर इज 0, 0 आ गया रिमाइंडर। मेरे पास 0 क्या है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मैंने 4 को कितने बार ऐड किया कि मेरे पास 0 आया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो मैंने 4 को जब मैंने 3 बार ऐड किया, 4 की पावर 3 करी थी ना मैंने यहाँ पे, इसका मतलब 4 को मैं कितने बार ऑपरेट कर रही हूँ, 4 में कितने बार ऑपरेशन लगा रही हूँ, एडिशनल ऑपरेशन 3 बार, 1 2 3। तो 4 को मैंने 3 बार ऐड किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर फिर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 4 क्या हो गया 3, क्योंकि मैंने 4 को 3 बार ऐड किया था इधर। अब ऑर्डर ऑफ 5 की पावर 1, मतलब 5 को एक ही बार ऐड करूंगी, 5 आया। 5 की पावर 2, मतलब 5 में मुझे कितने बार एडिशन करना है, 2 बार। 5 प्लस 5 इज कितना हो गया 10। अब मैं 10 को क्या करूंगी, 10 को किससे डिवाइड करूंगी, 6 से। क्या आएगा मेरे पास, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 4, तो मैंने 4 लिखा। अब 5 की पावर 3, 5 को 3 बार ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 15। अब 15 को मैं 15 भी नहीं ले सकती क्योंकि मेरे पास एलिमेंट है ही नहीं 15 ग्रुप में, तो 15 को भी मैं क्या करूंगी, 6 से डिवाइड करूंगी और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। फिर ऐसे ही 5 की पावर 4, 5 को मैं कितने बार ऐड करूंगी, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। मेरे पास क्या आएगा,
20 को मैं क्या करूंगी, फिर से 6 से डिवाइड करूंगी, रिमाइंडर इज 2। ऐसे ही 5 की पावर 5 मैं कब तक करती जाऊंगी, जब तक कि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। और एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। मैं इनको तब तक करती रहूंगी जब तक मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अगर मैंने 5 की पावर 6 करी, मतलब क्या है, 5 की पावर 6, इसका मतलब मुझे कितने बार एडिशनल ऑपरेटर अप्लाई करना पड़ेगा इसे, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। मैंने किया 5 को 6 टाइम्स ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30। अब मैं 30 भी नहीं ले सकती, क्योंकि 30 क्या है, मेरे पास हमारे ग्रुप में कोई एलिमेंट था 30 नहीं। तो 30 को मैं क्या करूंगी, 30 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 रिमाइंडर। अब मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा, डिवाइड करने पे 0 बचा ना। अब 0 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब मैंने 5 को कितने बार ऑपरेट किया कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिला 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया हमारे पास, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 6। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू समझ गए होंगे कि हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी ग्रुप का। हमारे पास इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सब का अलग अलग ऑर्डर होता है और उनका ऑर्डर हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं। थैंक यू।